निरंकारी मिशन एक संदेश है। निरंकारी मिशन मानवता है, जो हम सभी को मानवता सिखाता है, हम सभी को सत्य के मार्ग पर चलना सिखाता है। निरंकारी मिशन जल है, जल का कोई रंग नहीं होता और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। निरंकारी मिशन पवन है, जैसे पवन सभी जीव जंतुओं को, मानवता को, पेड़ पौधों को, प्रकृति को सांस लेना सिखाती है। निरंकारी मिशन अग्नि है, जो हमारे दिल से लालच, क्रोध, बुराई को जलाकर खत्म कर देती है। निरंकारी मिशन एक खुशबू है, जैसे फूल अपनी खुशबू से पूरे संसार को महका देती है। निरंकारी मिशन की स्थापना 25 मई 1929 को पाकिस्तान के पेशावर जिले से बाबा बूटा सिंह जी ने की थी। निरंकारी मिशन कोई धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विचारधारा है। आज निरंकारी मिशन विश्व के बहुत देशों में लोगों को सत्य का मार्ग सिखा रहा है। निरंकारी मिशन के प्रथम जो गुरु बने वह बाबा बूटा सिंह जी। उनके संसारिक यात्रा छोड़ने के बाद इस मिशन की बागडोर बाबा अवतार सिंह जी ने संभाली और लोगों को मानवता सिखानी शुरू कर दी। उनके बाद बाबा गुरबचन सिंह ने इस मिशन की बागडोर अपने हाथों में ली और लोगों को अच्छाई और सच्चाई का रास्ता दिखाने का कार्य शुरू किया। बाबा गुरबचन सिंह के इस संसार से जाने के बाद बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस मिशन की कमान संभाली। उनके बाद माता सविंदर कौर हरदेव जी ने इसको संभाला। किन्हीं कारणवश वह इस कार्य को पूरा नहीं कर पाई। आज के समय में बहन गुरु सुदीक्षा जी इस मिशन को चला रही हैं और लोगों के अंदर भाईचारा, देश प्रेम और एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखा रही हैं। आज चंडीगढ़ के अंदर समागम होने जा रहा है 20 अक्टूबर को। की मार रखा।
है जी, प्यार से वो पता है। कुछ समय पहले की बात दासी के ध्यान में आ रही है। इन्हीं महात्मा से बात हो रही थी तो साथ संगत को फरमाने लगे कि सत्संग सुनना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आज के टाइम में किसी के वचन श्रवण करना, किसी को सुनना इतने पेशेंस लेवल ही नहीं है। तो सत्संग सुनना और फिर इसे कर्म द्वारा सुनाना, ये तो एक लंबा सफर है। तो उस दिन दासी के माइंड में ये बात, ये लाइन बार बार आ रही थी कि कर्म द्वारा सुनाना लंबा सफर कैसे है। एक तो कर्म करने को तो एक पल लगता है, तो ये लंबा सफर कैसे हुआ। तो इस पर और सोचने पर, गहराई पर जाने पर यही ध्यान आया कि कर्म करना या करत कृपा तो सद्गुरु निरंतर कर ही रहे हैं। सद्गुरु को तो कहने की जरूरत नहीं कि कृपा करो, इनका स्वभाव है कृपा करना। परम आदरणीय राजपिता जी की ये विचार की वो एग्जाम्पल, वो लाइन दासी को ध्यान में आ रही है, जिसमें समझाया गया कि अक्सर सद्गुरु के समक्ष ये कहा जाता है कि कृपा करो, और रिपीटेडली वर्ड्स को सूर्य को भी इन्हें रोशनी दो, या कभी पानी को भी कहा जाता है प्यास बुझाओ। ये इनका स्वभाव है, सूर्य का स्वभाव रोशनी। कि मुझे समझ में आए कि कृपा किन फॉर्म्स में हो रही है। जब इस बात की ज्ञान लेने के बाद समझ लग जाती है तो फिर पता चलता है कि हर कार्य कृपा में ही हो रहा है। फिर उस कार्य का होना भी कृपा और ना होना भी कृपा। इस प्रकार गुरु की कृपा है जो ये मन लगा हुआ है, दिल करता है सत्संग में आने को। जिसकी साथ संगत नहीं जुड़ी हो, प्रेम बना हो, भक्ति रस जीवन में आ गया हो, उसे फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती एकदम की चर्चा सुनने के लिए। कहीं कोई आनंद की बात, कोई आनंद का वचन मेरा छूट ना जाए। जिस प्रकार संपूर्ण अवतार कहानी की लाइन्स के दिल दे राती संत हमेशा सिर्फ हरि दी गांधे ने, नाम का दारू पी पी साधु जीवन इसके एहसास में जीना। नाम का दारू पी पी के इसके एहसास में जी जी के भगत एक निर्लेप अवस्था उसमें पहुंच जाते हैं, जहाँ तो भी मोहि तो कोई अंतर रहता नहीं, जहाँ बाहरी माया का कोई लेप माननी है। सिर्फ एक ही बात माननी है कि इनकी फरमाई हुई हर एक बात माननी है। फिर साथ संगत यही अरदास रहती है। भक्तों के तो आइडल ही सद्गुरु हुआ करते हैं, हर पल इसको इसी से मांगते हैं। और ये मांगने की समझ भी ज्ञान लेने के बाद पता चली कि मांगना भी क्या है। कुछ मांगने लायक है तो ये परमात्मा, कुछ देखने लायक है तो ये परमात्मा। तो यही अरदास प्रार्थना कि सद्गुरु आप जी के वचनों के मुताबिक ये जीवन बन जाए और किरदार गुरसिक आप जी कर दो ऐसा कि जीवन से केवल गुरमत की महक आए, केवल गुरमत की महक आए। सच प्यार से की अनुभूति सभी ब्रह्म ज्ञानी महात्मा कर पा रहे हैं। वास्तविकता